बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, एक भाई का सवाल आया कि जनाब मैं रोमानिया में इस वक्त हाउस कीपर के वर्क परमिट पे मौजूद हूँ और 2 साल का मेरे पास वर्क परमिट है और मैं यहाँ से स्पेन जाना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सर, रोमानिया के वर्क परमिट पर सिर्फ रोमानिया के लिए इसका मतलब है कि स्पेन आप बतौर विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं और आपको सिर्फ 90 दिन की रहने की इजाज़त होती है, मगर वहाँ जाकर आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। ये खैर कानूनी होता है, आप विज़िट के लिए जा रहे हैं और रोमानिया से जिस वक्त स्पेन की आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वहाँ पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि रोमानिया का वर्क परमिट आपको स्पेन में ऑटोमेटिक एंट्री या वर्क काम करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए आप ज़रूरी है कि वहाँ पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और जिस वक्त आप स्पेन में जाएंगे तो वहाँ पे आप मकान लें कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट या वो मकान का जो एग्रीमेंट है जिसमें आप रहते हैं वो आप जो है जाके कौंसल में जमा करवाएंगे। उस प्रोसेस को पदरून कहते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि जनाब मैं इस घर के एड्रेस पे रहता हूँ, वहाँ पे पदरून करवाना लाजमी है ताकि आपका रिहायशी तौर पर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड मौजूद हो। उसके बाद आपके पास पाकिस्तानी, जिस वक्त आप पदरून करवाएंगे उस वक्त आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप रोमानिया पदरून आप नहीं करवा सकते, यानी अपनी घर की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। फिर आपको 2 साल वहाँ पे रहना पड़ता है। अगर आप 2 साल वहाँ पे रहते हैं तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं, पदरून हो सकता है, बिजली की बिल हो सकती है, स्पेन की गैस की बिल हो सकती है, या आप किसी मेडिकल में या इलाज के लिए आप जाते हैं वो भी आप शो कर सकते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ रहे होते हैं तो कोर्स में किसी में एडमिशन लिया हुआ है वो आप शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रूफ ऑफ एड्रेस में आती हैं। अगर वो आपके पास है, 2 साल तक अगर आप स्पेन में रहते हैं उस वक्त आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। जिस वक्त 2 साल आपके पूरे होते हैं, अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके अपना पदरून लेके जिस वक्त जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको साल का टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाता है। साल के लिए आपने टैक्स देना होता है। जिस वक्त आप साल का टैक्स देते हैं फिर उसके बाद आपको 2 साल का मिलता है, 2 साल के बाद इस तरह आपको 5 साल का मिलता है, तो उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। लेकिन ये लाजमी है कि बड़ी अहम बात यह है कि ये लाजमी है कि आपने जिस वक्त स्पेन छोड़ेंगे तो आप जो है अपने एम्प्लॉयर को और अपनी इमिग्रेशन को लाजमी आपने उनको ईमेल करना है। ईमेल करके आपने उनको बताना है कि जनाब आप उनका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। अगर आपने उनको बगैर बताए चले गए तो आपका नाम ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। ये बहुत अहम है। जिस वक्त आप उनको ईमेल करेंगे, इमिग्रेशन को, अपने एम्प्लॉयर को, पुलिस को, जो भी मुतलका जो अदारे हैं उन सबको ईमेल जिस वक्त करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप उनको बगैर बताए वहाँ से चले गए तो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद आपको स्पेन में तो क्या कहीं भी आप चले जाएं आपके पेपर नहीं बन सकते। आपने मुझसे सवाल पूछा था, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो है इसमें जो है आप अपना ट्रक और रोमानिया में ट्रक और बस का लाइसेंस कर दें। अगर ट्रक और बस का लाइसेंस आप कर लेते हैं तो आप स्टेट वर्क परमिट और मुल्कों का भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया में कर सकते हैं। दूसरा भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप, लेकिन ये ज़रूरी है कोई भी मेरी अगर बात सुन रहा है तो उसको ये इन्फॉर्म करना लाजमी है कि जिस वक्त भी आपने अपना मुल्क छोड़ा तो आपने, चाहे स्टूडेंट पे या वर्क परमिट में, अगर स्टूडेंट पे है तो आपको यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी चाहिए और इमिग्रेशन पे को भी ईमेल करनी चाहिए। अगर वर्क परमिट में है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को और अपनी इमिग्रेशन को और पुलिस मुतलका अदारों सबको ईमेल करनी चाहिए, ताकि अगर आप बगैर बताए अगर चले गए तो आपका नाम ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। उसके बाद आप शादी नहीं, जो मर्जी है कर लें, पूरे यूरोप में आपके कहीं भी पेपर नहीं बन सकते। तो ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे सवाल पूछ दिया करें, फॉलो बैक करके, तो आप मुझे इनबॉक्स में आके क्वेश्चन कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।